हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है आगम। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सबसे सिंपल चैप्टरों में से एक चैप्टर हमारा आगम है। इस चैप्टर के ऊपर मैं 3 वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको पूरा चैप्टर ये वाला कवर करवा दूंगा। हमारा ये जो चैप्टर है उत्पादक का व्यवहार, जिसके अंदर टोटल 5 चैप्टर है। उत्पादक व्यवहार यूनिट है हमारा, उसके अंदर टोटल 5 चैप्टर है। उन्हीं में से एक चैप्टर हमारा आगम है। हमारे एग्जाम के अंदर 4 से लेकर 6 नंबर तक का ये चैप्टर आ जाता है। बहुत ही सिंपल चैप्टरों में से एक चैप्टर है। जैसा कि मैंने बताया, आज की क्लास के अंदर इस चैप्टर की 2 चीजें मैं आपको समझा के जाऊंगा, आगम का अर्थ और दूसरा आगम की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जिसके अंदर मैं 3 तरीके के आगम के बारे में यहां पर आपको आज समझा के जाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आगम का मतलब क्या होता है। आगम को हम संप्राप्ति भी कह देते हैं हिंदी के अंदर। सबसे पहले आगम का मतलब क्या होता है। देखो, कोई भी फर्म, कोई भी शॉप वाला, कोई भी दुकान वाला अपनी जो भी सामान वो बेचता है, जो भी सामान जिस चीज के अंदर वो डील करता है, उसे बेचकर वो जो भी पैसा कमाता है उसको हम सिंपल आगम कहते हैं। जैसे अगर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो उससे जो मेरे पास पैसा आएगा वो मेरे लिए क्या है, आगम। एक फर्नीचर बेचने वाला इंसान जब फर्नीचर बेचता है उससे जो भी पैसा उसको आता है वो आगम है। अगर कोई कपड़े की दुकान पर कपड़ा बेच रहा है तो वो कपड़े बेचकर जो भी पैसा कमाएगा वो उसका आगम है। कोई स्टेशनरी की दुकान वाला है, स्टेशनरी की दुकान पर जो भी सामान वो स्टेशनरी का बेचता है उससे जो भी पैसा उसको आता है वो आगम कहलाता है। तो आगम का सिंपल मतलब तो सभी बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। एक उत्पादक अपनी वस्तु और सेवाओं को बेचकर जो भी मुद्रा राशि प्राप्त करता है उसे हम लोग आगम या फिर संप्राप्ति, नाम याद रख लेना, दूसरा भी क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। तो वस्तु और सेवाओं को बेचकर जो भी पैसा आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, आगम। ठीक है, देखो आगम की अवधारणा में ये 3 चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले टीआर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कुल आगम। दूसरा एआर, जिसे औसत आगम। और तीसरा एमआर, जिसे सीमांत आगम। 11th क्लास के अंदर ये जो आगम वाला चैप्टर है वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि देखो अर्थशास्त्र के अंदर अगर हम बात करें तो हमें उत्पादक का फायदा निकालना होता है, यानी कि उत्पादक का लाभ निकालना होता है कि उत्पादक को मैक्सिमम लाभ कहां पर होता है। देखो, लाभ तो तब निकल पाएगा ना जब बंदे को लागत और आगम पता होगा। जब हम सामान बनाते हैं तो पैसा हमारा खर्च होता है, यानी कि लागत आती है, और जब हम सामान को बेचते हैं तो जो पैसा आता है उसे हम कहते हैं आगम। तो लागत और आगम की अवधारणा का इस्तेमाल करके उत्पादक का फायदा निकाला जाता है। इसीलिए हमें 11th क्लास में लागत चैप्टर भी पढ़ाया जाता है और आगम भी पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद हम उत्पादक संतुलन वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें लागत और आगम दोनों का उपयोग किया जाता है। तो अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि ये आगम चैप्टर हम 11th क्लास में पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो 3 अवधारणाएं सबसे पहले समझनी है। कुल आगम, ध्यान रखना क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं तीनों वर्ड्स के ऊपर डिपेंड है। क्या है, कुल आगम जिसे टीआर, औसत आगम जिसे एआर, और सीमांत आगम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एमआर कहते हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल याद रखना, शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह में जब हम यूज करेंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे टीआर, एआर और एमआर। सबसे पहले हम टीआर की बात करते हैं कि टीआर का मतलब क्या होता है। एक उत्पादक अपनी सभी वस्तुओं को बेचकर जितना भी पैसा कमाता है उसे हम लोग टीआर कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक दुकान वाला 2000 रुपए के हिसाब से चेयर बेचता है। क्या बेचता है, मान लो फर्नीचर की दुकान है, 2000 रुपए की एक चेयर बेचता है। उसने पूरे दिन के अंदर 10 चेयर बेच दिया, तो बताओ उसे टोटल कितने रुपए मिले होंगे, उसे टोटल कितने रुपए की प्राप्ति हुई होगी। भाई 2000 रुपए की एक चेयर है, टोटल कितनी चेयर बेची, 10 चेयर बेची, यानी कि उसको कितने रुपए प्राप्त हुए होंगे, 20,000 रुपए। इसी को हम कहते हैं कुल आगम। यानी उत्पादक अपनी वस्तुओं को बेचकर जो भी पैसा या जो भी मुद्रा राशि कमाता है उसे हम लोग कुल आगम कहते हैं। एक वस्तु की दी गई मात्रा, जैसे कि यहां पे दी गई मात्रा कितनी थी हमारी, 10 इकाइयां थी। दी गई मात्रा की बिक्री से प्राप्त होने वाली कुल प्राप्ति को कुल आगम या कुल संप्राप्ति के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बना टीआर का, टीआर मतलब कि कुल आगम। मैं टीआर इस्तेमाल करूंगा, आप समझ जाना कि कुल आगम की मैं बात कर रहा हूं। टीआर का फॉर्मूला क्या है, कीमत इनटू में मात्रा, इसे बोल देंगे हम प्राइस इनटू में क्वांटिटी, यानी पी इनटू में क्यू। देखो कैसे फॉर्मूला बना टीआर निकालने के लिए। एक चेयर की कीमत कितनी थी, प्राइस कितना था 2000, और कितनी इकाइयां बेची 10, ये था क्यू। तो फॉर्मूला क्या बना, पी इंटू में क्यू। तो यही फॉर्मूला तो मैंने लिखा है, पी इंटू में क्यू, कीमत और गुणा कर दो किससे, मात्रा से। टीआर का एक और फॉर्मूला होता है समेशन एमआर, ये चीज मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, समेशन एमआर, इस फॉर्मूले को भी होल्ड कर लेते हैं।
बच्चों नेक्स्ट नंबर पर हम समझने वाले हैं तालिका और रेखा चित्र। तो टीआर, एआर और एमआर तीनों की तालिका और रेखा चित्र को मैं आपको समझाने वाला हूं। तालिका और रेखा चित्र को अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट वाला जो मैं पार्ट बनाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं विभिन्न आगमों के बीच में संबंध बताऊंगा, उसके अंदर इसी का इस्तेमाल होने वाला है। तो ये चीज यहां क्लियर होगी तो वहां पर 2 मिनट के अंदर आपको देखते ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से समझ लेना। देखो, जब भी मैं टीआर, एआर, एमआर की तालिका और रेखा चित्र समझाऊंगा तो 2 तरीके से समझाऊंगा, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। यहां पर भी पूर्ण और अपूर्ण, यहां पर भी पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। अब ये पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है? टीआर पूर्ण प्रतियोगिता में अलग है और अपूर्ण प्रतियोगिता में अलग है। अब इसका मतलब क्या है, आप सारे बच्चे ध्यान से समझना। देखो, मैं कहता हूं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार को छोड़ो। आप जब मार्केट में जाते हो तो मार्केट में हमेशा आपको 2 तरीके की दुकान दिखेगी। एक दुकान वो होती है जहां पर साफ साफ टैग लिखा होता है फिक्स रेट। वहां पर आप शर्ट लेने जाओ, अगर उसने बोल दिया 500 है तो 500 रुपए की है, चाहे कोई भी लेने के लिए आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटा आ जाए, किसी को भी आप लेकर जाओ, वो 500 रुपए से कम नहीं करेगा। और दूसरे तरीके की वो दुकान होती है जहां पर चीजों के रेट फिक्स नहीं होते। अगर दुकानदार आपको क्या बोलता है, भाई एक शर्ट लेना है 500, बोलता भैया 2 शर्ट लेंगे यार, कुछ तो कम लगा दो। बोला चलो ठीक है 900 रुपए दे दो, 2 शर्ट ले लो। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपको मार्केट आती है या नहीं आती, बाजार चैप्टर अभी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उसे छोड़ दो। अब बस इतना याद रखो, बाजार 2 तरीके का होता है। एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता, जहां पर रेट होते हैं फिक्स। चेक करो, पूर्ण प्रतियोगिता में रेट फिक्स होते हैं। आप चाहे 1 यूनिट ले लो, 2 यूनिट ले लो, 3 यूनिट। अगर आपको शर्ट का रेट फिक्स है तो 1 शर्ट लोगे 500, 2 शर्ट लोगे 1000, 3 शर्ट लोगे 1500। लेकिन अगर रेट फिक्स नहीं है तो दुकानदार क्या बोलेगा, भाई ज्यादा सामान ले लो, हम आपके लिए क्या कर देंगे, रेट कम कर देंगे। तो सब बच्चों को याद रखना है, पूर्ण प्रतियोगिता ऐसा बाजार होता है जहां पर कीमत स्थिर रहती है, और अपूर्ण प्रतियोगिता ऐसा बाजार होता है जहां पर कीमतें कम होती हैं। अगर आप ज्यादा सामान खरीदोगे तो कीमतें धीरे धीरे कम कर देगा दुकानदार आपके लिए। ठीक है, तो टीआर पूर्ण प्रतियोगिता में अलग बनता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में अलग बनता है। एआर पूर्ण प्रतियोगिता में अलग है, अपूर्ण में अलग है। एमआर पूर्ण प्रतियोगिता में अलग है, अपूर्ण प्रतियोगिता में अलग है। अब ध्यान से समझना। देखो, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो प्राइस देखो मैंने सब में कैसा रखा है, सेम, क्योंकि ये फिक्स रेट की दुकान है। पूर्ण प्रतियोगिता में रेट कैसा रहता है, फिक्स। बस इतनी बात याद रखना है। पूर्ण प्रतियोगिता ऐसा बाजार होता है जहां पर कीमत स्थिर रहती है। चाहे 1 यूनिट खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, 4 खरीदो। ये यूनिट को मैंने शर्ट मान लिया, 1 शर्ट, 2 शर्ट, 3 शर्ट, कितना भी खरीदो, रेट हमेशा सेम रहेंगे। तो टीआर निकालने का फॉर्मूला क्या बनाया, P इंटू में Q। ये देखो P इंटू में Q। 10 को 1 से इंटू करा 10 आ गया, 10 को 2 से इंटू करा हमने 20 आ गया, 10 को 3 से इंटू करा 30 आ गया, और 10 को 4 से इंटू करा ये 40 आ गया। चेक करेंगे, जब हम एक भी यूनिट नहीं बनाते तो टीआर हमारा 0 होगा। मैंने एक भी शर्ट नहीं बनाई, एक भी शर्ट मैंने नहीं बेची, तो मेरा टीआर कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो देखो टीआर 0 से स्टार्ट होता है इस मार्केट में और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से 45 डिग्री का जाएगा। क्यों? क्योंकि टीआर बिल्कुल कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो टीआर हमारा इस तरह से। डायग्राम जब बनाएंगे तो यहां पर इकाई दिखाएंगे, इकाई मतलब हम लोग आउटपुट दिखाएंगे। यहां पर जो भी डायग्राम बनाओगे उसका नाम यहां पे लिख देना, ये टीआर का डायग्राम बन गया। इस मार्केट में अगर हम एक बार समझ लेते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखो यहाँ पे प्राइस 1 यूनिट खरीदा तो 10 रुपए, अगर 2 यूनिट खरीदूंगा तो प्राइस कम हो गया 9 रुपए, 3 यूनिट खरीदूंगा तो प्राइस और कम हो जाएगा, 4 यूनिट खरीदूंगा तो प्राइस और कम हो जाएगा। टीआर कैसे निकाला हमने, इंटू करके इसको निकाल लिया, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, 7 चौके 28। ठीक है, तो यहां पर अगर आप गौर करोगे तो टीआर क्या होता है कि 1 पॉइंट तक बढ़ता है। अभी आगे जाके ना, अगर आप इसे मान लो 6 करोगे, फिर इसे आप लोग 5 करोगे, तो आगे आप बढ़ाना और इसको कम करना। आगे जाके देखोगे टीआर 1 पॉइंट का घटने लग जाता है। तो चेक करो, टीआर पहले बढ़ाना है और फिर घटा देना है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं टीआर के बारे में। टीआर पूर्ण प्रतियोगिता में बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे बढ़ती चली जाती है, जबकि टीआर अपूर्ण प्रतियोगिता, जिस बाजार के अंदर कीमत स्थिर नहीं होती, उसमें एक बिंदु तक बढ़ता है और उसके बाद गिरना शुरू कर देता है। ये डायग्राम का रिलेशन अच्छे से याद रख लेना।
कोई भी पूछे पूर्ण टीआर का डायग्राम कैसे बनता है तो हम उससे सीधा जवाब नहीं देंगे, हम डायग्राम बना के दिखा देंगे, बल्कि हम उससे पूछेंगे किस बाजार में आप टीआर के बारे में पूछ रहे हो। अगर पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पूछ रहे हो तो डायग्राम ऐसे बनेगा, अगर अपूर्ण प्रतियोगिता बारे में पूछ रहे हो तो डायग्राम कैसा बनेगा, एक पॉइंट तक बढ़ेगा और देन घटना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बच्चों नेक्स्ट नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं औसत आगम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एआर। एआर का मतलब उत्पादन के बिक्री से प्राप्त प्रति इकाई आगम को औसत आगम कहते हैं। कह रहा है कि जी प्रति इकाई आगम जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत आगम कहते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो पूरे दिन मैं शर्ट बेचने का काम कर रहा हूं, पूरे दिन में शर्ट बेचकर मैंने 50,000 रुपए का टोटल रेवेन्यू कमाया। कितने का रेवेन्यू कमाया? 50,000 का टोटल रेवेन्यू कमाया। अच्छा, पूरे दिन के अंदर मैंने कितनी शर्टें बेची है? पूरे दिन के अंदर मैंने शर्ट बेची है 100। अब मुझे पता लगाना है कि यार मैंने 50,000 रुपए शर्ट बेचकर कमाया और पूरे दिन में दुकान में से कितनी शर्टें चली गई, 100 शर्ट चली गई, तो एक शर्ट मैंने कितने रुपए की लगभग बेची? एक शर्ट मैंने बेची 500 रुपए की। इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज रेवेन्यू, यानी कि औसत आगम। औसत आगम का मतलब क्या होता है कि आपने जितना भी सामान बेचा, देखो शर्ट बेचते टाइम हो सकता है कोई शर्ट मैंने 600 रुपए की बेची होगी, हो सकता है कोई शर्ट मैंने 400 रुपए की बेच दी, हो सकता है कोई शर्ट मैंने 500 की बेची, तो मेरे को ओवरऑल शर्ट बेचकर 50,000 रुपए आए। मैंने पूरे दिन में 100 शर्ट बेची तो लगभग हर शर्ट कितने रुपए की बिक गई? 500 रुपए की बिक गई। इसी को हम लोग कहते हैं एआर, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, एआर का फॉर्मूला भी यही है, देखो टीआर टोटल रेवेन्यू ये आया था मेरा 50,000, क्वांटिटी कितनी इकाइयां बेची मैंने, क्वांटिटी 100 इकाइयां बेची, ये मेरा एआर निकलकर सामने आ गया। ये एआर हमारा इस तरीके से बना। बात समझ में आ गई? अब देखो एआर भी हम दो मार्केट के अंदर पढ़ने वाले हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी मार्केट जहां पर चीजों के रेट फिक्स होते हैं, यानी रेट यहां पे चेंज नहीं होता। ये क्वांटिटी मैंने 1 से 4 तक लिख दी, ये मैंने टीआर लिखा। टीआर मैंने क्यों निकाला? क्योंकि एआर निकालने के लिए मुझे टीआर की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, पी इंटू में क्यू करा, ये देखो पी इंटू में क्यू करा, हमने निकाल लिया 10, 20, 30, 40। अब एआर निकालना है। एआर का फॉर्मूला क्या है? एआर का फॉर्मूला है टीआर अपॉन में क्यू। 10 को 1 से डिवाइड करो 10, 20 को 2 से डिवाइड करा 10, 30 को 3 से डिवाइड करा 10 और 40 को 4 से भाग करा, ये भी आ गया हमारा 10। अब जरा चेक करो एआर हर बार कैसा है, सेम है। यानी कि जब भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो एआर होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है। कैसा रहता है? हमेशा एक जैसा। और अगर आप गौर करोगे तो देखोगे ये कीमत के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कीमत के। तो इसका मतलब चाहे क्वांटिटी 1 हो तब भी एआर सेम, 2 हो तब भी सेम, 3 हो तब भी सेम। चेक करो एआर मैंने बनाया है एक्स अक्ष के समानांतर। क्यों? इकाई चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एआर हमेशा सेम रहता है, एक्स अक्ष के समानांतर बनता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है भाई? कीमतें कम होती है, क्योंकि इस बाजार के अंदर, दो बाजार के अंदर हमें हर चीज को समझना है। तो मैं आप समझा रहा हूं कि एआर उस बाजार में कैसा बनेगा जिस बाजार में ज्यादा सामान खरीदने से कीमत कम हो जाती है। यानी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एआर कैसा बनेगा? कीमत कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। 1 खरीदोगे 10 रुपए, 2 खरीदोगे 9, 3 खरीदोगे 8। यानी कि जैसे जैसे आप इकाई ज्यादा खरीदोगे कीमत कम हो जाएगी आपके लिए। टीआर कैसे निकलेगा? पी इंटू में क्यों, 10 एक कम 10, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, 7 चौके 28। ये हमारा टीआर निकलकर सामने आया। अब हमारे को निकालना है एआर। एआर कैसे निकलता है? टीआर अपॉन में क्यू। 10 को 1 से भाग करा 10, 18 को 2 से भाग करा 9, 24 को 3 से भाग करा 8 और 28 को 4 से भाग करा 7। इसका मतलब क्या है? एआर लगातार गिरता है। देखो आप इसको कितना भी आगे बढ़ा लेना, इसको 5 कर लेना, फिर 6 कर लेना, इसको घटाओगे क्योंकि और ज्यादा यूनिट खरीदेंगे तो इसके रेट कम होते रहेंगे। ये 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आप कितना भी घटा लेना, देखोगे एआर लगातार गिरेगा। इस बाजार में, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, इस बाजार में एआर कैसा था? एक्स अक्ष के समानांतर। इस बाजार में एआर लगातार गिरेगा, लेकिन याद रखना एआर कभी जीरो मत पहुंचाना। एआर कभी जीरो नहीं होगा, एआर कभी नेगेटिव नहीं होगा। देखो एआर लगातार गिर रहा है पर ये जीरो नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। इस जब डायग्राम बनाएंगे यहाँ एआर लिख देना, यहाँ पर इकाई लिख देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर पे हम समझने वाले हैं सीमांत आगम, जिसे हम लोग कहते हैं एमआर।
कह रहा है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त राशि को सीमांत आगम कहते हैं। अब इस सीमांत आगम के बारे में कह रहा है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचते हैं तो उससे जो भी आगम हमारे को फालतू मिलता है उसी को हम सीमांत आगम कहते हैं। भाई मैं सिंपल कहता हूं, एक शर्ट बेच रहा हूं तो 500 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। जब मैंने 2 शर्ट बेचा तो मैंने बोला भैया कुछ कम लगा लो। अगर अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, मान लो अगर फिक्स रेट की दुकान नहीं है तो मैं बोलूंगा भैया कुछ कम लगा लो, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसने बोला चलो ठीक है 900 रुपए में 2 शर्ट। यानी कि जब एक एक्स्ट्रा शर्ट खरीदते हैं तो बताइए कितना रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट होता है, 400 रुपए का एक्स्ट्रा आगम आता है जिसे हम लोग कहते हैं सीमांत आगम। सीमांत आगम का मतलब वस्तु की अतिरिक्त इकाई को बेचने से कितना अतिरिक्त आगम आपके पास आएगा उसको सीमांत आगम कहते हैं। फॉर्मूला है TRN माइनस TRN माइनस 1। अभी हम नीचे समझेंगे, 2 बाजार में समझेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। हर एक आगम को मैंने 2 बाजार में समझाया, एक उस बाजार में जिसमें कीमत स्थिर होती है, जिसमें फिक्स रेट होता है, और एक उस बाजार में जिसमें कीमत स्थिर नहीं होती, एक्स्ट्रा खरीदने पर कीमत कम हो जाती है। देखो इस बाजार में कीमत हमेशा सेम है, जितना भी इकाई चाहे आप खरीद लो। TR निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही इंटू कर देंगे, P इंटू में Q आपको पता है फॉर्मूला होता है TR का, तो TR निकाल दिया। MR कैसे निकलेगा, देखो पहले का बिल्कुल सेम, पहले का रहेगा सेम, क्योंकि इससे पहले एक भी यूनिट नहीं था तो रेवेन्यू भी कितना रहा होगा 0, तो इससे ऊपर TR 0 होगा, तो 10 माइनस 0 10 आ गया, 20 माइनस 10 10 आ गया, 30 में से फिर 20 माइनस करा 10 आ गया, 40 में से फिर 30 माइनस करा तो कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब MR हर लेवल पे सेम रहता है। किस बाजार के अंदर, पूर्ण प्रतियोगिता। इसके पीछे का कारण, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमतें होती हैं स्थिर, चाहे आप कितनी भी इकाई खरीदो आपका सीमांत आगम एक जैसा ही आएगा। जैसे मैं एक शर्ट अगर बेचता हूं तो 500 रुपए, 2 शर्ट बेचूंगा तो 1000, क्योंकि रेट है फिक्स यहां पर, 3 शर्ट बेचूंगा तो 1500। यानी जब भी मैं एक्स्ट्रा शर्ट बेचूंगा तो आने वाला जो आगम है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। इसीलिए MR कैसा बनता है, बिल्कुल एक जैसा बनता है, यानी एक्स अक्ष के समानांतर, चाहे यूनिट 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। क्लियर हो गया सारे बच्चों को। तो MR एक्स अक्ष के समानांतर। अपूर्ण प्रतियोगिता में आपको पता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि कीमत जब कम करते हैं तो मात्रा ज्यादा बिकती है। इस बाजार के अंदर अगर आप कीमत कम करोगे तो आपका सामान ज्यादा बिकेगा, ठीक है। तो TR कैसे निकाला, इंटू कर लिया हम लोगों ने, इंटू कर दिया इन दोनों को, TR निकला 10 1 जा 10, 9 2 जा 18 आ गया, 8 3 24। इस तरीके से हमने इंटू करके TR निकाला। अब MR कैसे निकालेंगे, पहले का सेम, 18 में से 10 गया तो 8, 24 में से 18 गया 6, 28 में से 24 4, 30 में से 28 गया तो 2, 30 में से फिर 30 करा तो 0, और 28 में से 30 गया तो -2। इसका मतलब क्या है कि MR एक पॉइंट तक घटता है, 0 पहुंचता है, नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब यह है कि MR नेगेटिव हो सकता है, तो MR क्या करना है, आपको घटाना है, 0 पहुंचाना है, नेगेटिव कर देना है। जबकि एक बात आपने देखा होगा, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो AR है, AR घटता है, AR भी घटता है, लेकिन वो 0 और नेगेटिव नहीं पहुंचता। MR 0 भी पहुंचता है और नेगेटिव भी हो जाता है। तो बच्चों आज की क्लास इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि इसके अंदर आपको मैंने सारी तालिकाएं और सारे रेखा चित्र समझाए हैं। अगली क्लास के अंदर मैं इन्हीं तालिका और रेखा चित्र के आधार पर सभी आगमों के बीच में मैं आपको संबंध समझाऊंगा, जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।